पता है उन लोगों को? It is not that adjective. साउंड लगेगा। 3 लोकसभा क्षेत्र में मुझे जिम्मेदारी दी गई प्रवास करने के लिए। फर्स्ट नागर कर्नूल, नालगोंडा और तीसरा महबूब नगर। तो 2 लोकसभा क्षेत्र घूमने के बाद कल शाम को मैं महबूब नगर में आया और यहाँ कई लोगों से, जो पार्टी वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, पिछले 1 वीक से मैं घूम रहा हूँ तेलंगाना में। और मुझे खुशी है कि मैंने अपने जर्नलिज्म करियर की शुरुआत रामोजी फिल्म सिटी से 99 में की थी और तब ईटीवी ने एक बार में 14 चैनल स्टार्ट किए थे। जीएमसी योगी inaugurated the channels. That was a mega boom in TV industry. और कई राज्यों में काम करने का अवसर है और पत्रकार रहा हूं तो आप सभी के लिए सम्मान है। मैं सबसे पहले पत्रकारों को ही विशेष सम्मान करता हूं, उसके बाद नेताओं को करता हूं। तो हाल के दिनों में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, दो वी हैव ऑल द डेटास, बट डेटा के अकॉर्डिंग चलेंगे तो बहुत लेंदी होगा, बहुत एकेडमिक हो जाएगा। कुछ मोटी मोटी बातें जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है और इस देश के ऑनर को ऊंचा करने का काम किया है, तो उससे रिलेटेड मैं आपको जस्ट मेंशन करना चाहूंगा कि तेलंगाना की केसीआर गवर्नमेंट किस तरीके से पूरे फंड को साइफोन ऑफ कर रही है। मैसिव करप्शन है, प्रोग्राम्स पॉलिसीज में पूरे बड़े लेवल पे एक करप्शन है और आम जनता को जितना सरकार प्रचार कर रही है, कह रही है, उसका मुश्किल से कुछ हिस्सा ही लाभ आम जनता को मिल रहा है। जिस सेक्शन के लिए योजना तेलंगाना गवर्नमेंट ने बनाई है, उस सेक्शन को भी उसका लाभ उचित नहीं मिल रहा है। हाल के दिनों में अगर देखें तो तेलंगाना को केंद्र सरकार पर ये लोग ब्लेम करते हैं कि केंद्र सरकार राज्य का ध्यान नहीं रखती है, राज्य को हिस्सा नहीं देती है। बट इफ वी गो इनटू द डिटेल, वी विल सी दैट मैसिव अमाउंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ दिस स्टेट हैज बीन गिवन बाय द सेंटर एंड असिस्टेंस हैज बीन प्रोवाइडेड टू this KCR government by our Prime Minister Sri Narendra Modi ji. Central assistance through Finance Commission devolution of taxes, वो हमारा 1,78,000 करोड़ 1.78 lakh crore that has been given to this state. Central share in central schemes and other development expenditure, all these have been provided by the Narendra Modi government, which is 4.99 lakh crore. Loans to Telangana government and Telangana government owned PSUs, including budget borrowing, that is 7.5 lakh crore. Additional support provided by RBI through ways and means of allowances, overdraft and other facilities, that consists 2.31 lakh crore. Loans to Telangana individual and beneficiaries, that is 9.26 lakh crore. Cost of procurement operations in providing MSP, cotton and paddy, that is 1.58 lakh crore. These are the data, these are the fact, and that is why we are saying it openly. हम लोग पब्लिकली इसको बोल रहे हैं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट में हिम्मत है तो इन डेटास को काउंटर करे और ये बताए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई मदद नहीं किया है। हम चाहते हैं कि देश का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो एंड नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट अनबायस्ड गवर्नमेंट which wants to take along all the states, all the regions in the national mainstream and on the path of development. Surprisingly, GST compensation which has been received from center to this state,
that is 15,329 crore. This is the GST compensation central government has given to this state. And if you take along the devolution of tax in 2014, we have 70,866 crore which the tax devolution money was given to Telangana, but in 2019 onward it is 88,862 crore. It means there is 253% increase in the share of Telangana government in devolution of taxes. 253% increase. This is a massive increase, and this government wherever they fail, तेलंगाना गवर्नमेंट जहां कहीं भी असफल होती है, जनता की नजर में कटघरे में खड़ी होती है, तो सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम करना और अपना चेहरा बचाना तेलंगाना गवर्नमेंट का मेन काम है।